नमस्कार। बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफ़ानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं संजय गुप्ता, 1988 बैच, और आज पन्नगर की यादों का 10वां एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं 1984 के कुछ चमकते सितारे जो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो। पंतनगर का नाम आते ही हमारे जहन में एक मीठी मीठी सी अनुभूति होती है, और वहाँ की जो सबसे पहले दिमाग में बात आती है वो बैचमेट्स के साथ और सीनियर जूनियर के साथ बॉन्डिंग जो आज तक कायम है। मुझे याद है बाबा सहगल सर ने हमारी रैगिंग की थी और हमसे पूछा था कि कौन सी फिल्म, कौन सा सीनियर तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। पन्नगर का नाम आते ही सबसे पहली चीज जो ध्यान आती है हरा रंग, खूब सारी हरियाली चारों तरफ, जहां देखो दूर दूर तक घास, फसल, पेड़ और पानी। पन्नगर की बहुत सारी यादें हैं। वहाँ का सर्कुलर रोड पे बाहर की तरफ सारे हॉस्टल, इनर सर्किल में कॉलेज और फिर सेंटर में लाइब्रेरी, गांधी हॉल, जहाँ पर संडे को पिक्चर देखते थे। बहुत सारी चीजें याद हैं। जब भी नाम आता है तो कुछ यादें वैसे ही याद आती है, जैसे बड़ा मार्केट और वहाँ की लस्सी और वो रबड़ बैंड वाले भटूरे, मोटा वाला आलू का पराठा, और वो साइकिलों से लंबी सवारी करना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। पूरा एक समय इतना शानदार रहा जिसको अब याद करते हैं तो मन गदगद हो उठता है। पहला दिन जैसे ही हम हॉस्टल पहुंचे, आवाज आई, अबे थर्ड बटन देख। समझ में नहीं आया कि थर्ड बटन होता क्या है। जैसे अंदर पहुंचे हॉस्टल के, पता लगा कि थर्ड बटन क्या होता है। फिर तो पता ही नहीं था कि सामने क्या होता है, केवल थर्ड ही बटन पे हम देखते रहे। वो रैगिंग, वो सीनियर से परिचय, पहले ही दिन से अपनापन पंतनगर में का एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट ईयर में थे हम और एक शरारत सूझी हमने 2-3 लोगों को। मैं था, प्रसून जैन था और एक और 2 लोग थे। तो हमने एक हल्ला फैलाया रात के 11 बजे के भाई लाइब्रेरी के पास में शूटिंग हो रही है। लाइब्रेरी उस समय की बिल्डिंग बहुत बढ़िया मानी जाती थी उस जमाने में, तो कि पिक्चर की शूटिंग हो रही है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आए हुए हैं और हम तो मिलके आ गए। उसके बाद पूरे हॉस्टल में सबको हल्ला मचाया, पूरी विंग से सबको खाली कर दिया। साइकिल धड़ाधड़ करके पूरा हॉस्टल खाली हो गया। होली आती थी तो सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे और रातों को शायद नींद भी उड़ जाती थी कि पता नहीं हमें क्या टाइटल मिलेगा। मेरा टाइटल मुझे याद है, मेरे पास एक कैलकुलेटर था जिसमें लाल लाइट जलती थी, तो मुझे टाइटल मिला था, जाड़े की ठंडी रातों में जब सारा आलम सोता है, प्रेरणा का लालटेन जलता है, पढ़ाई तभी होती है। बहुत मज़ेदार टाइटल मिले थे उस साल। तो हम सारे मित्र शिवरात्रि के दिन नगला के शिव मंदिर में पूजा करने गए, शिव का प्रसाद लिया और खुद रिक्शा चलाकर वापस पटेल भवन आ गए। 30, 40, 50 गिनती भूल गए, पूड़ियाँ खाई और सो गए। साइकिल से पंतनगर से महेंद्र नगर नेपाल जाना, आना जाना 200 किलोमीटर, और डिसाइड किया कि उसे 24 घंटे के अंदर पूरा करेंगे और 23 घंटे में वापस थे। सुबह 4 बजे निकले, रात को 3 बजे अगले दिन वापस। और क्यों गए थे? जीन्स खरीदनी थी, शूज खरीदने थे, इम्पोर्टेड। ये घटना है जब हम लोग ज्वाइन करे थे, फर्स्ट ईयर में थे। ज़्यादातर लोग जो है उनके लिए ये पहला समय था जब अपने घर छोड़ गए थे। और हम तो सैनिक स्कूल के पढ़े हुए थे, तो बचपन से ही घर से बाहर निकले हुए थे, तो इसका हमने काफ़ी फ़ायदा उठाया। हम खुद सीनियर बन जाते और अपने ही बैचमेट्स की रैगिंग किया करते थे और रात में उनको बुला लेते थे। और नए बच्चे जो आए हुए थे हमारे मित्रगण, उनको विश्वास ही नहीं होता था कि हम जो है उन्हीं के बैचमेट हैं। जैसे ही सेकेंड ईयर में आए, कंप्यूटर नहीं था, धरने पे बैठे। व्हाट ए ब्यूटीफुल डेज बेसिकली व्हेन वी सैट ऑन अ मैट इनसाइड द एनसीटी। फिर सलोरा के कुछ कंप्यूटर्स आए, फिर हमने उस पर एक्सपीरियंस लिया बेसिक करने में एंड सो ऑन।
फर्स्ट ईयर में हमको बताया गया था कि भाई हल्द्वानी से लेके और बरेली तक टिकट लेने की जरूरत नहीं है, अगर टिकट लिया तो वो यूनिवर्सिटी की बेइज्जती है और हम लोगों की बेइज्जती है, सीनियर लोगों ने बताया था। तो एक दिन हम हल्द्वानी गए थे और करीब 22 लोग थे उसमें, और देखा हल्द्वानी ट्रेन जैसे ही रुकी चारों तरफ से पुलिस खड़ी हुई थी और पता चला कि भाई ये तो मजिस्ट्रेट चेकिंग है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसके बाद में सारे लड़के बाहर से ही चिल्लाए, कह रहे अंकल जी हमारे पास कोई टिकट कहाँ से आएगा, हम तो स्टूडेंट है पढ़ने वाले। मैकेनिकल के लड़के बहुत तंग किया करते थे। इलेक्ट्रिकल की हम 3 लड़कियां थी, नीता, कल्पना और मैं। जब हम क्लास करके निकलते थे, नीता और कल्पना के पास लूना होती थी और मैं साइकिल पे होती थी। तो लूना की पेट्रोल की टंकी में चीनी डाल देते थे, वो जाम हो जाती थी। फिर इतनी गर्मियों में वो जाकर हमें टंकी खुलवानी पड़ती थी। कितनी बार पंचर कर देते थे, सीटों पे अंडा फोड़ देते थे। किसी का बर्थडे होता था तो पूरी क्लास को डेकोरेट कर देते थे। हम सुबह सुबह पहुंचते थे, डेकोरेटेड क्लास मिलती थी। बहुत इनोवेटिव आइडियाज से तंग करते थे। छोटी मार्केट में एक टाइपिंग स्कूल था, वहाँ पर टाइपिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी, क्योंकि कंप्यूटर का कीबोर्ड देख के बड़ी कंफ्यूजन होती थी। हमारे एक जिज्ञासु मित्र थे, वो एक बार टीचर के, हमारे प्रोफेसर के चैम्बर के पास गए, तो उनको जो है कराने वाला क्वेश्चन पेपर मिल गया। समस्या ये थी कि वो क्वेश्चन पेपर जो है केवल 15 मार्क्स का था, और प्रोफेसर साहब ने हमें बताया था कि कल को जो है 20 नंबर का जो है प्रश्न पत्र आएगा। बड़ी कन्फ्यूजन के साथ और सारे दोस्तों से बातचीत करने के बाद हम लोग इस कन्फ्यूजन में पहुँचे कि चलो इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। फिर हमने एक अपने दोस्त को अंदर भेजा जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने अंदर जा कर के इशारा किया कि वही है। एक क्वेश्चन और जो दिया था तो वो हमने बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। अब उसके बाद हमको ये भी समझ में आया कि ये हमारे जितने भी मित्र हैं ये प्रोफेसर के चैम्बरों के आसपास क्यों घुमा करते हैं। वो फ्रूट क्रीम, वो पिक्चर जाना, पिक्चर में शाउटिंग और वो करना। फिर हम 3rd ईयर में आए, सिल्वर जुबली, वी वर द फर्स्ट बैच कि जो सिल्वर जुबली हॉस्टल में रहा। वहाँ पर स्टाफ में भी रहा 2 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट टीचिंग फेलो फॉर 6 मंथ्स, देन फॉलोड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत ही अच्छा लगा। जूनियर सीनियर के बीच में जो बॉन्डिंग है, बैचमेट्स तो ठीक है आज भी जुड़े हुए हैं, वो और रेस्पेक्ट वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि अच्छा नहीं है। इसको दोबारा से वापस लाना चाहिए। और दूसरा जो मेन चीज है कि चूंकि पन्नागर विश्वविद्यालय में उत्तराखंड का कोटा कर दिया गया है, तो उसमें क्या है कि जो असली पोटेंशियल है जो पहले आया करता था हमारे टाइम में, वो अब नहीं आ पा रहा है। तो इसको एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। डॉक्टर जी.के. बनर्जी, महेश पालीवाल सर, इन दोनों प्रोफेसर्स के हम लोग, हमारा पूरा बैच बहुत आभारी रहेगा। हम सबको उन्होंने बहुत अच्छे ग्रेड दिए, ज़्यादातर A या B ग्रेड ही मिले। प्रोफेसर सारे हमारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन एक प्रोफेसर जिनको आप जानते होंगे, मेरे हाथ लगाते ही आपको समझ में आ गया, प्रोफेसर मेहता, RCS मेहता। पहले दिन ही उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। आज भी मैं उनके टच में हूँ। वो दिन कभी नहीं भूल सकते हम। 4 साल 5 साल वहाँ के हमारे, और उसके बाद में रेगुलरली पंत में जाता था। वो एक ऐसा समय था कि हम एक पौधे के समान थे, और उस पौधे को जरूरत थी बढ़िया खाद की, बढ़िया एनवायरनमेंट की, जिससे कि बाद में वो एक बहुत ही शानदार और विशाल वृक्ष बने। पंतनगर तुम याद बहुत हो आते, वो यारों के साथ मस्ती, वो सुख दुख के बीच बढ़ती हस्ती, वो हरा भरा कैंपस, वो मार्केट और साथ में गुरुजनों की बस्ती। आज भी लगती हैं कल ही की बातें, पंतनगर तुम याद बहुत हो आते। संजय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को एक मौका दिया कि हम अपने पुराने पलों को फिर से जीवित कर सकें। थैंक यू। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना
आसमान बाकी है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा एक निवेदन इस बार आप ज़रूर मानिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही फिल्म अपलोड हो आप देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।